Hello friends, welcome back to the channel. Today we are discussing FSSI CBTU exam for CFXO and TO. The topic is food chemistry and subtopic is human nutrient and deficiency. आज डिस्कशन करेंगे ह्यूमन न्यूट्रिएंट्स एंड उसकी डिफिशियंसी के बारे में। ये क्लास 2 है। इससे पहले क्लास 1 में हमने डिस्कशन किया था न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को लार्ज क्वांटिटी में जरूरत रहती है, जैसे कि ग्राम क्वांटिटी में। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमारे को ज़्यादा क्वांटिटी जरूरत रहती है बॉडी के लिए। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में जरूरत रहती है, जैसे कि माइक्रो और मिलीग्राम में। विटामिन, मिनरल और ट्रांस एलिमेंट की बॉडी को स्मॉल अमाउंट में जरूरत रहती है। द नोट दैट द बॉडी मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बॉडी का मेन सोर्स एनर्जी का कार्बोहाइड्रेट है। द बॉडी यूटिलाइज द कार्बोहाइड्रेट एनर्जी फर्स्ट। पहले बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्राप्त करता है। बट इफ दे डू नॉट प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं रहता, उसके बाद फैट से एनर्जी प्राप्त करता है। इफ द बोथ प्रोवाइड प्रीवियस एनर्जी source are not present, the body break down the protein into meet of energy requirement। जब कार्बोहाइड्रेट और फैट खत्म होने के बाद प्रोटीन से बॉडी एनर्जी प्राप्त करता है। रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनिंग द नॉर्मल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग द वेरियस डिसीज। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मेंटेनिंग करता है नॉर्मल हेल्थ और प्रिवेंटिंग करता है वेरियस डिसीज से। मैक्रोन्यूट्रिएंट दे प्रोवाइड एनर्जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट से प्रोवाइड एनर्जी होता है और बिल्डिंग ब्लॉक करता है फ्रॉम द प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट से। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी। माइक्रोन्यूट्रिएंट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड। बॉडी ऑब्टेन एनर्जी एज एटीपी। एटीपी से हमारे को एनर्जी मिलती है। एटीपी इज यूज फॉर ऑल बॉडी फंक्शन। एटीपी का यूज किया जाता है ऑल बॉडी फंक्शन के लिए। द एनर्जी कंटेंट ऑफ बॉडी इज मेजर इन कैलोरीज। जो फूड से एनर्जी मिलती है उसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है। व्हाट इज कैलोरीज? द अमाउंट हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। प्रोटीन से हमारे को 4 किलो कैलोरीज मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरीज मिलती है और 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरीज मिलती है। फैट इज कंसिडर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स विथ हाईएस्ट एनर्जी। फैट से हमारे को हाईएस्ट एनर्जी प्राप्त होती है। अब बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन सप्लाई अमीनो एसिड एंड अमीनो नाइट्रोजन फॉर द बॉडी। प्रोटीन से हमारे को अमीनो एसिड और अमीनो नाइट्रोजन बॉडी को मिलता है। प्रोटीन आर ओनली सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन द बॉडी। प्रोटीन एक सोर्स है नाइट्रोजन को बॉडी को नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है। दिस अमीनो एसिड आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट टिश्यू एंड एंजाइम। अमीनो एसिड से डिफरेंट टिश्यू और एंजाइम सिंथेसिस होते हैं। इफ यू ईटिंग एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन द बॉडी कैन रिएक्ट इन टू वे। कैसे रिएक्ट करता है बॉडी? फर्स्ट, आइदर द एक्सेस प्रोटीन ब्रेक डाउन एंड यूज द एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स के लिए यूज किया जाता है प्रोटीन का। एंड सेकंड, आर इट विल कन्वर्ट इनटू इट एसिटल कोएंजाइम। प्रोटीन को कन्वर्ट किया जाता है एसिटल कोएंजाइम में, विच इज यूज इन फैट सिंथेसिस में। फैट सिंथेसिस में प्रोटीन का यूज किया जाता है एसिटल कोएंजाइम से कन्वर्ट करके फैट में। टाइप्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को
दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, मस्ट बी सप्लाई इन डाइट। बॉडी अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज नहीं करते उसको इसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं, एंड वो सब अपने बॉडी को सप्लाई किया जाता है डाइट से। और टाइप्स ऑफ अमीनो इसेंशियल अमीनो एसिड: फिनामिलिन, वेलिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रेओनाइन, आइसोल्यूसिन, मिथेनोइन, हिस्टाडाइन, आर्जिनिन, लाइसिन, लूसिन। ये इसेंशियल अमीनो एसिड के टाइप्स और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो बॉडी में सिंथेसिस होते हैं। सोर्स एंड आरडीए। सोर्स ऑफ प्रोटीन, कहाँ से प्रोटीन मिलता है? मीट, पोल्ट्री, फिश, मिल्क, व्हीट, कॉर्न, बीन, नट्स, हमारे को प्रोटीन मिलता है। आरडीए रिकमेंडेड डेली इंटेक, एक दिन में कितना क्वांटिटी में जरूरत रहती है वो देखेंगे। प्रोटीन नॉर्मल एडल्ट को 0.8 ग्राम की जरूरत रहती है प्रोटीन की एक दिन में। एथलीट को 1 ग्राम, प्रेग्नेंट और लैक्टेशन वुमन को अप टू 13 ग्राम एंड चिल्ड्रन को 2.0 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। अब देखेंगे न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ प्रोटीन। व्हाट इज इट? अ मेजर ऑफ प्रोटीन एबिलिटी टू प्रोवाइड essential amino acid required for tissue maintenance। टिश्यू मेंटेनेंस के लिए प्रोटीन में एबिलिटी होती है तो प्रोवाइड करता है इसेंशियल अमीनो एसिड। टू नो विच अमीनो प्रोटीन इज मोर बेनिफिशियल देन अदर। PDCAS यूनिट, इस यूनिट से हम पता कर सकते हैं कि अमीनो एसिड कितने क्वांटिटी में प्रोटीन में प्रेजेंट है। PDCAS का फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्ट अमीनो एसिड स्कोरिंग। हाई वैल्यू इंडिकेट मोर डाइजेस्टिबिलिटी। जब PDCAS का हाई स्कोर हाई वैल्यू दिखाएगा तो वो प्रोटीन मोर डाइजेस्टिबल है और हाई क्वालिटी है। और मैक्सिमम स्कोर रहता है PDCAS का 1.0। Why is score of animal protein higher than score of plant protein? एनिमल प्रोटीन का हाई स्कोर क्यों आता है प्लांट प्रोटीन से? बिकॉज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एनिमल प्रोटीन्स आर सिमिलर टू रिक्वायर्ड ऑफ बॉडी। जो बॉडी की जरूरत रहती है प्रोटीन की वो सिमिलर है एनिमल प्रोटीन से। हेंस दिस प्रोटीन्स विल हैव हाई न्यूट्रिशनल क्वालिटी and utilize a higher score. Proteins from animal source से PDCA की यूनिट की वैल्यू क्या है? 0.8 टू 1.0 और प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स की PDCAS की वैल्यू है 0.4। द प्रोटीन विथ हाई न्यूट्रिशन स्कोर, कौन से प्रोटीन में हाई न्यूट्रिशनल स्कोर है? फर्स्ट है मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन में ज्यादा न्यूट्रिशनल है। और एग वाइट। अब देखेंगे नाइट्रोजन बैलेंस इन बॉडी। नाइट्रोजन बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नाइट्रोजन बैलेंस प्रोवाइड बाय अमीनो बैलेंस, अमीनो बैलेंस से होता है। 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस, निगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। अब देखेंगे पहले नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस। इन हेल्दी पर्सन द नाइट्रोजन intake is equal to nitrogen loss।
हेल्दी पर्सन में नाइट्रोजन जितना इंटेक होता है उतना ही उसका लॉस होता है नाइट्रोजन। नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस में नाइट्रोजन इज लॉस इज मोर देन इंटेक। नाइट्रोजन ज़्यादा लॉस होते हैं देन जो खाना खाते हैं हम, एंड द बॉडी इज नॉट कंपेंसेटिंग फॉर हिज लॉस। बॉडी उसका रिकवरी नहीं कर सकता। ज़्यादा नाइट्रोजन लॉस होने से क्या होता है, बर्न, ट्रोमा, इलनेस और मेटाबॉलिक स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब देखेंगे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में नाइट्रोजन इंटेक ज़्यादा रहता है और लॉस कम है होता है। इसके वजह से ऑकर इन ग्रोथ, प्रेगनेंसी, लैक्टेशन और रिकवरी फ्रॉम इलनेस। इलनेस से रिकवरी तुरंत हो जाती है। अब देखेंगे प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के दो टाइप्स है, एक है कावाशिकार और मैरामस। व्हाट इज इट? A condition or disease caused by not eating enough food, leading to energy malnutrition, or not eating a balanced diet, leading to protein malnutrition. प्रॉपर डाइट नहीं मिलने से और इनफ फूड नहीं मिलने से प्रोटीन malnutrition होता है। Malnutrition due to the unintake or adequate intake of protein or energy। कम प्रोटीन कंटेंट फूड खाने से माल न्यूट्रिशन होता है। अब देखेंगे उसके दो टाइप्स, क्वाशिकार और मैरामस। आप देख सकते हो ये बच्चा इस पिक्चर में, ये क्वाशिकार से पीड़ित है, इसकी वजह से इसका जो पेट भी बड़ा हुआ है। और मैरामस में इस बच्चे को देख सकते हो, ये मैरामस से पीड़ित है, इसका हेयर लॉस हुआ है, उसका फेस ओल्ड पर्सन से जैसा दिख रहा है, उसकी स्किन रिंकेड हो रही है और सेवरल मसल वॉस्टिंग हो रही है। इस स्लाइड में मैरामस और कावाशिकार का डिफरेंस दिया हुआ है। कैसे कॉजेस होता है मैरामस और कावाशिकार में, कौन से एज में होता है मैरामस और कावाशिकार, और क्या सिम्टम है उसके उन दोनों के, ये दिया हुआ है। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देयर मेजर रोल इन डाइट इज एनर्जी प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट का ज़्यादा रोल रहता है एनर्जी प्रोडक्शन में। और आरडीए वैल्यू है कार्बोहाइड्रेट की पर रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस है एडल्ट पर्सन एंड चिल्ड्रन का 1 डे के लिए 130 ग्राम पर डे। एक एडल्ट और चिल्ड्रन के लिए 130 ग्राम एक दिन में कार्बोहाइड्रेट लगता है। कार्बोहाइड्रेट इंटेक अबो आरडीए वैल्यू, आरडीए वैल्यू से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इंटेक किया तो वेट गेन होता है और ओबेसिटी बढ़ जाती है। इसकी वजह से इंक्रीज फैट स्टोरेज इन एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू में फैट का स्टोरेज ज़्यादा हो जाता है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट। कार्बोहाइड्रेट को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में है सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और कॉर्न स्टफ, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में है होल ग्रेन, पास्ता, व्हीट एंड स्टार्च। अब what is difference between simple and complex carbohydrate? The body required more energy to break down complex carbohydrate than simple carbohydrate। बॉडी को ज़्यादा एनर्जी मिलती है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन करने से ज़्यादा मिलते हैं देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट।
and one should include more complex carbohydrate in her and his and her diet. इसकी वजह से लोग ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हैं। अब बात करेंगे डाइटरी फाइबर के बारे में। द कंपोनेंट ऑफ फूड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम। फाइबर ह्यूमन डाइजेस्टिव एंजाइम से ब्रेक डाउन नहीं होता, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में वो डाइजेस्ट नहीं होता। आरडीए वैल्यू है डाइटरी फाइबर की, वन मेन की जो डेली रिक्वायरमेंट है फाइबर की वो 38 है पर डे और 25 ह्यूमन की है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर, फाइबर के दो टाइप्स है, सोलुबल फाइबर एंड इनसोलुबल फाइबर। एंड सोलुबल फाइबर कैन बी सोलुबलाइज इन वाटर, सोलुबल फाइबर वाटर में सोलुबल हो जाता है। दे कैन बी ग्रीड टू carcinogen and they help then the person has been constipation. And insoluble fiber give the bulk to the stool if the person has diarrhea. अब देखेंगे benefits of dietary fibers. Lower the serum of LDL value, LDL वैल्यू लेवल को डिक्रीज करता है, रिड्यूस करता है कॉन्स्टिपेशन एंड आल्सो डायरिया, रिड्यूस द एक्सपोजर टू गट carcinogen, slow the gastric empty, longer term glucose control in patient with diabetes mellitus, और प्रोमोट करता है, प्रोमोट फीलिंग ऑफ फुलनेस, स्टमक में पेट भरा हुआ है ऐसा फीलनेस आती है फाइबर फूड में रहने से। अब बात करेंगे फैट के बारे में। अ कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, एक 1 ग्राम फैट से हमारे को 9 किलो कैलोरीज मिलती है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फैट्स। सप्लाई इसेंशियल फैटी एसिड सच एज लिनोलेनिक और लिनोलिक एसिड, फैट से हमारे को फैटी एसिड मिलते हैं जैसे कि लिनोलेनिक और लिनोनिक एसिड। प्रोवाइड करता है फैट हमारे को फॉस्फोलिपिड्स फॉर मेम्ब्रेन फंक्शन के लिए। सोर्स ऑफ फैट सोलुबल विटामिन, विटामिन ए डी ई के, और हेल्प करते हैं एब्सॉर्प्शन के लिए। आरडीए वैल्यू है पर ग्राम पर डे, टोटल फैट की 65 और सैचुरेट की 20। एक्सेसिव फैट इंटेक, एक्सेसिव फैट इंटेक करने से हमारे को ऑस्टियोपोरोसिस और हार्ट डिसीज और ओबेसिटी बढ़ जाता है। अब देखेंगे इसेंशियल फैटी एसिड के बारे में। टू इसेंशियल फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड इज ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलिनिक एसिड इज ओमेगा 6 फैटी एसिड। डिफिशियंसी कॉजेस, स्किन डार्मेस्टिक, reduce the growth, use for essential fatty acid, eicosanoid synthesis which appear to have cardioprotective effect, decrease blood clotting, डिक्रीज करता है ब्लड क्लॉटिंग और डिक्रीज द ब्लड प्रेशर, और डिक्रीज करता है ब्लड प्रेशर को। अब बात करेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड के बारे में। ओमेगा 3 फैटी एसिड मेनली फाउंड इन कोल्ड वाटर, ओशियन फिश में ज़्यादा फाउंड होता है, और प्ले एन इम्पोर्टेंट प्ले कहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ओमेगा 3 फैटी एसिड के, स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लिपिड, स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन लिपिड में, और मॉडरेटेड ऑफ ओमेगा 6 फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में। अब देखेंगे ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड का डिफरेंस। ओमेगा 6 फैटी एसिड और फिश ऑयल कंटेनिंग डोकोसाहेक्सोनिक एसिड एंड इकोसाहेक्सोनिक एसिड प्रेजेंट रहता है। और ओमेगा 6 फैटी एसिड कौन कौन से फूड में पाया जाता है, जैसे कि नट्स, ओलिव
avocado, soybean, and oil like sesame, cotton seeds और corn oil. अब बात करेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में फूड से मिलता है। हेल्प इन वेरियस बायोकेमिकल प्रोसेस इन सेल। बायोकेमिकल जो प्रोसेस होती है बॉडी में, जो सेल में, वो मेन फंक्शन रोल करता है। मोस्ट एक्ट एज अ कोएंजाइम। कोएंजाइम एक्ट करता है विटामिन। इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ एंड मेंटेन गुड हेल्थ। ग्रोथ और गुड हेल्थ प्रोवाइड करता है विटामिन, और इसेंशियल है। और नॉन कैलोरी, विटामिन से कौन सी कैलोरी नहीं मिलते? रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, और विटामिन की जरूरत स्मॉल अमाउंट में है। अब विटामिन के क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेस्ड ऑन द सोलुबिलिटी। फैट सोलुबल विटामिन, जैसे कि विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सोलुबल विटामिन है। और वाटर सोलुबल विटामिन में विटामिन ई, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमिन, राइबोफ्लाविन, नाइसिन, पेरोक्सिन, बायोटिन, पैंथोनिक एसिड, फ्लोएट एंड कोबाल्टामिन, ये वाटर सोलुबल विटामिन है। इस स्लाइड में डिफरेंस दिया हुआ है विटामिन ई और विटामिन बी 1 का, कैसे एक्टिव फॉर्म में है, क्या फंक्शन है, क्या सोर्स है, कितना आरडीए वैल्यू है। और डिफिशियंसी देखेंगे विटामिन ई क्या है। डिफेक्टिव इन लिपिड एब्सॉर्प्शन, एनीमिक ड्यू टू द ऑक्सीडेटिव डैमेज ऑफ आरडीए, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, मेल इन स्टेरिलिटी, ये डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ई का है। अब बात करेंगे विटामिन सी के फंक्शन के बारे में। क्या क्या फंक्शन है? हेल्प इन द मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी, increased iron absorption, help in a dentist intercellular matrix and collagen formation as a coenzyme, powerful antioxidant and prevent the cancer, promote wound healing, stimulate the phagocytic action of a lymphocyte, reduce the risk of cataract formation। ये विटामिन सी के फंक्शन है। अब बात करेंगे सोर्स ऑफ विटामिन सी, कहाँ से हमारे को विटामिन सी मिलता है? साइट्रस फ्रूट, टोमेटोज, मेलन और पीपर से मिलता है। और आरडी वैल्यू जो रिक्वायरमेंट रहती है आरडी की, विटामिन सी की, मेन के लिए 90, वुमेन के लिए 75 और चिल्ड्रन के लिए 15 to 25 mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहती है। अब देखेंगे डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी क्या है। स्कर्वी, 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है स्कर्वी को। इट कैन इट एंड द abnormal collagen production, gums become painful, swollen and spongy and bleeding, the pulp is separated and the teeth is lost। ऐसे ये पिक्चर में आप देख सकते हो, ये विटामिन सी का डिफिशियंसी है, की वजह से ये हुआ, ऐसे हुआ है। मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स, मिनरल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया हुआ है। पहला है माइक्रो, मैक्रो, और सेकंड है माइक्रो। मैक्रो जो कि 100 ग्राम से ज़्यादा mg पर डे की रिक्वायरमेंट रहते हैं, और माइक्रो में 100 ग्राम से कम mg पर डे रिक्वायरमेंट रहती है। मैक्रो में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम आता है। माइक्रो में आयरन, सोडियम, मायोग्लोबियम, कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीज, फ्लोरीन, जिंक, क्रोमियम
कोबाल्ट और सिलिकॉन आते हैं। इफ द मिनरल्स आर नीड मोर देन 100 mg पर डे, उसको कहा जाता है माइक्रो। एक दिन में 100 mg से ज्यादा लगते हैं, उसको मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है, माइक्रो मिनरल्स कहा जाता है। और इफ द मिनरल्स हैज रिक्वायर्ड लेस 100 mg पर डे देन कॉल्ड एज अ ट्रेस एलिमेंट, उसको कहा जाता है ट्रेस एलिमेंट आर माइक्रो मिनरल्स। ट्रेस एलिमेंट्स आर द मेटल एलिमेंट्स। आयरन, source of iron, heme iron, animal products like a meat, liver, or 25 absorption of iron, we take this source। 20% 25% absorption होता है आयरन मीट और लिवर से, एनिमल प्रोडक्ट से। नॉन हेमे आयरन का सोर्स है प्लांट, जैसे कि स्पिनच और बीन, 5% absorption रहते। और आरडीए आयरन क्यूब mg पर डे क्या है, वन एक मेन के लिए 8 mg पर डे लगता है, और वुमेन के लिए 18 mg पर डे, और चिल्ड्रन के लिए 7 to 15 mg पर डे आयरन की जरूरत रहती है। अब देखेंगे फंक्शन ऑफ आयरन। ऑक्सीजन ट्रांसफर एंड मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है और मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है बॉडी की। पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोमोसोम, ये आयरन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और साइटोक्रोमोसोम पार्ट्स है। बॉडी स्टोर्ड आयरन एज अ फेटिन इन लिवर, लिवर में फेटिन के फॉर्म में स्टोर रहता है। हेमोडेरिन के फॉर्म में प्रोटीन विथ आयरन बाउंड रहता है, प्रोटीन के साथ बाउंड रहता है। और ट्रांसफेरिन, और ट्रांसफेरिन के फॉर्म में ब्लड में प्रेजेंट रहता है आयरन। और एडल्ट वुमन हैज अ मोस्ट लोअर आयरन स्टोरेज देन मेन। अब बात करेंगे आयरन डिफिशियंसी। आयरन रिलेटेड डिसऑर्डर में दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, आयरन डिफिशियंसी एनीमिया और आयरन ओवरलोड डिसऑर्डर लाइक हेमिसाइडोरोसिस। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में कौन से पीपल में ज़्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है? ग्रोइंग चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट, लैक्टेटिंग एंड मैस्टुरेटिंग वुमेन्स में ज़्यादा आयरन की जरूरत रहती है। और ज़्यादा आयरन ओवरलोड होने से बॉडी में क्या होता है, टॉक्सिसिटी, आयरन एक्सेस टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस होता है। हेमोसेडेटिन, आयरन स्टोर in the complex with ferritin protein in liver and spleen, over in person receiving repeated blood transfusion। ये आयरन डिफिशियंसी के डिसऑर्डर है। अब डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफाइड एज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट? ए प्रोटीन, बी फैट, सी विटामिन, डी ऑप्शन 1, ऑप्शन ए एंड बी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, प्रोटीन और फैट ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड? इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है? ए आर्जिनिन, बी एलानाइन, सी थायरोसिन, डी सेरिन। इसका आंसर है ए आर्जिनिन। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स are more digestible than those from animal source. B. Protein from animal source are more digestible than those from plant source. C. Protein from plant source have equal digestibility those from animal source. D. None of the above। इसका आंसर है B. Protein from animal source are more digestible than those
from the plant source. Question 4. Normally is healthy person nitrogen intake is A. Greater than nitrogen loss. B. Less than nitrogen loss. Is C. Equal to nitrogen loss. D. None of the above. इसका आंसर है C. Equal to nitrogen loss. Question 5. Marasmus condition arises due to A. Adequate intake of protein with adequate intake of energy. B. Adequate intake of energy with adequate intake of protein. C. Adequate intake of protein with adequate intake of energy. D. Excessive intake of protein with adequate intake of energy. इसका आंसर है B. Adequate intake of energy with adequate intake of protein. Question 6. What will happen if the person carbohydrate intake is less than required? A. Protein will be spread and fat will be metabolized instead. B. Protein will metabolize to make up for the energy deficit. C. More gluconeogenesis will take place. And D. Option B and C. इसका आंसर है ऑप्शन B and C is correct. Question 7. Which of the following statement is incorrect? A. Dietary fibers cannot be broken down by human. B. Dietary fiber promote gastric empty. C. Dietary fibers promote feeling to fullness. D. Dietary fibers lower the serum of LDL level. इसका आंसर है B. Dietary fiber promote gastric empty. Question 8. What are the effects of omega-6 fatty acid on the body? A. Lower LDL and VLDL only. B. Lower the LDL and HDL only. C. Lower the plasma cholesterol level only. D. None of the above. इसका आंसर है D. None of the above. Question 9. Which of these nutrients help to suppress cardioarthritis? A. Omega-6 fatty acid. B. Omega-3 fatty acid. C. Alpha linolenic acid. D. Both. Option B and C. इसका आंसर है D. Both. Option B and C. Question 10. What are the fat soluble vitamins stored in body? A. Vitamin K, A, E, D. B. Vitamin A, D, C, K. C. Vitamin D, B, D, K, C. D. None of the above. इसका आंसर है ऑप्शन ए. विटामिन K, A, E, D are fat soluble vitamins. Question 11. Wernicke-Korsakoff syndrome occurs due to A. Vitamin A deficiency. B. Vitamin B12 deficiency. C. Vitamin B1 deficiency. D. Vitamin D deficiency. इसका आंसर है C. Vitamin B1 deficiency. Question 12. Iron is stored in the body. A. Ferritin. B. Transferrin. C. Hemosiderin. D. All of the above. इसका आंसर है D. All of the above. For more video, link in description for daily updates and study material our Telegram and Instagram channel. So subscribe our channel, share with your friend. Thank you.